नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट्स की तरफ। ये देखिए चार्ट्स क्या है, डेफिनेशन, उसका पर्पस, हाउ टू यूज चार्ट्स इफेक्टिवली। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ अराउंड कम से कम 10 चार्ट्स आपके हैं ऑडियो विजुअल एड्स में, तो हम भी 1 बाय 1 देखते हैं टाइप। तो सबसे पहला आता है आपका नरेटिव चार्ट। ये आपका सिंपल नरेटिव चार्ट है। नेक्स्ट है आपका चेन चार्ट। इट लुक्स लाइक अ चेन, अगर आपको दिख रहा होगा ये आपका चेन चार्ट है। ये है आपका इवैल्यूएशन चार्ट, जिसमें आप किसी को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन चार्ट। ये आपका पुल चार्ट, ये देखिए आप इस तरह से आप इसको पुल कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से आपका स्ट्रिप ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पुल चार्ट। इसको हम लोग हिडन चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होते हैं वो हिडन रहते हैं, तो इसको हम लोग पुल चार्ट कहते हैं। ये है आपका फ्लो चार्ट। इसमें आप किसी भी तरह का फ्लो दिखा सकते हैं। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरह का फ्लो दिखा सकते हैं एरो से। तो ये होता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है फ्लिप चार्ट। आपका फ्लिप चार्ट जो होता है हम लोग उसको कैलेंडर चार्ट भी कहते हैं। जैसे कैलेंडर होता है ना, ओपन होता है, तो ये उस तरह से ओपन होता जाएगा आपका। तो ये कहलाता है कैलेंडर चार्ट। इसमें हुक भी रहता है, आप इसको इजिली वॉल में टांग सकते हैं। ये है आपका जॉब चार्ट। जॉब चार्ट का मतलब है कि जो भी आपके एम्प्लॉय हैं आप उनको किस तरह का जॉब दे रहे हैं, तो उस तरह का जॉब चार्ट होता है ये। फिर आपका पाई चार्ट है। ये है आपका टेबुलेशन चार्ट। इसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स, आपका वर्कर या नॉन वर्कर प्रेजेंट है आपके यहाँ पे, वो आप इसमें टेबुलेशन चार्ट में यूज कर सकते हैं। ये है आपका स्ट्रिप चार्ट। स्ट्रिप चार्ट जो है हमेशा वेलवेट पेपर, वेलवेट हम लोग जैसे नोटिस बोर्ड या आपका बुलेटिन बोर्ड इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक नर्स दिख रही होगी, तो इसमें क्या एक हल्का पेपर लेके देखिए कॉटन आप लगा लीजिए, कॉटन का लेयर, और ये आप हटा दीजिए। तो अगर आपको रोल ऑफ ए नर्स या किसी का रोल बताना है, तो आपको बच्चों को क्या है 1 बाय 1 आप उसके बॉडी पार्ट्स को इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये एक टॉपिक को आपको क्या कर सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कि मैडम बना क्या रहे हैं या सर बना क्या रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये बनता है स्ट्रिप चार्ट। और आप चाहे तो आप जो पिन्स होते हैं उसको भी लगा के आप स्ट्रिप चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ ए नर्स बताया गया है। बिकॉज आई एम बिलोंगिंग फॉर द, क्योंकि मैं जो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ वो है नर्सिंग, तो मैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स ये ट्री चार्ट है। ट्री चार्ट में हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ रहा है, मतलब छोटे स्तर से बड़े स्तर पे कैसे जा रहा है, तो आप ट्री चार्ट पे उस चीज को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया टाइम टेबल चार्ट। ये हर एक स्कूल और कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल चार्ट हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसीज की तरफ। ट्रांसपेरेंसीज जो होता है ये देखिए, ट्रांसपेरेंसीज गाइडलाइंस दिया ट्रांसपेरेंसीज का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका ट्रांसपेरेंट शीट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है ट्रांसपेरेंसी शीट्स। इसको ट्रांसपेरेंट शीट कहते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं हमेशा OHP पे, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स पे। और ट्रांसपेरेंसीज का भी आपका कुछ क्राइटेरिया आपको बनाने का, तो आप इसमें ट्रांसपेरेंसी पेन आते हैं, उन्हीं से आप बना सकते हैं, और इसको आप रीयूज भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप से स्पिरिट से वॉश कर सकते हैं, या आप इसको डिटर्जेंट्स जिससे वॉश करना चाहते हैं वॉश करके अगेन आप रीयूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी में हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से आप कंटेंट भी राइट डाउन कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी शीट्स में। और ये सबसे सिंपल आपका एड्स है, आपका ऑडियो विजुअल, आपका विजुअल एड्स है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स के प्रिंसिपल्स दिया है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। फ्लैश कार्ड्स जो होता है एक सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह का आपका सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं, जिसको आप 1 बाय 1 लोगों को बता सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड्स आप 10 to 15 मेंबर्स पे यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कंटेंट जो होता है पीछे की तरफ लिखा रहता है। आप चाहें तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्टैपलर कर सकते हैं, स्पाइरल करा सकते हैं, और उसको इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर पिक्चर करने की कोशिश करें ऑडियो विजुअल एड्स फाइल में आपका,
ताकि लोगों को कंटेंट अच्छे से समझ में आए, चाहे वो लिटरेट हो चाहे वो इलिटरेट पर्सन हो। तो पिक्चर के द्वारा हम लोग इजीली अपने टॉपिक को लोगों को समझा सकते हैं। तो ये आपका है फ्लैश कार्ड्स। नेक्स्ट है आपका बुलेटिन बोर्ड इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स बुलेटिन बोर्ड का, एडवांटेज डिसएडवांटेज। बुलेटिन बोर्ड ज्यादातर आपने कॉलेज में देखा होगा, नोटिस बोर्ड होता है और एक बुलेटिन बोर्ड। नोटिस बोर्ड में जो होता है, हम लोग जो कॉलेज की तरफ से जो स्टूडेंट्स को नोटिस निकलते हैं वो हम लोग उसमें लगाते हैं, लेकिन बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग किसी भी तरह के करिकुलम एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे न्यूज़पेपर का कटिंग हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, इस तरह से हम लोग बुलेटिन बोर्ड का यूज करते हैं। तो ये भी इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे वेलवेट चिपकाया गया है और इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे वो आपका ब्राउन कलर हो, ब्लू कलर हो, ग्रीन कलर हो, तो इस तरह से आप उसमें बुलेटिन, ये देखिए न्यूज़पेपर कटिंग्स है या किसी तरह का ओकेजन हुआ है तो वो चीज आपका बताया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है पोस्टर्स, डेफिनेशन, पर्पस, एडवांटेज डिसएडवांटेज। पोस्टर आप सभी लोग जानते होंगे, पोस्टर कंपटीशन ऑर्गेनाइज हमेशा किया जाता है, चाहे वो एड्स डे हो, ट्यूबरक्लोसिस डे हो। यहाँ पे जो बच्चों ने बनाया है वो है स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। इस तरह का पोस्टर जो है, जो कि आपका थीम बेस्ड होता है, डायग्रामेटिक होता है और बहुत ही कलरफुल प्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका है पोस्टर्स, आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड करना। तो हम लोग जो एजुकेशनल रिकॉर्डिंग है 2 टाइप से करते हैं, एक तो होता है टेप रिकॉर्डिंग, एक होता है डिस्क रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे आपने टेप लगाया है जो कि हम लोग इसमें ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये डिस्क है जिसमें कि हम लोग ऑडियो विजुअल दोनों चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये 2 आपका एजुकेशनल रिकॉर्डिंग यूज होता है। नेक्स्ट है आपका पपेट्स। पपेट्स आप लोग जानते होंगे बहुत ही ओल्डेस्ट एंटरटेनमेंट कम टीचिंग एड्स है, जो कि विलेज एरिया में यूज किया जाता था पहले के जमाने में, जबकि टीवी नहीं था और रेडियो नहीं था। तो उस समय पपेट के द्वारा ही लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती थी। तो इसमें क्या होता है, मैनिपुलेटिंग डॉल्स होते हैं जिनको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको सजाया जाता है और लोगों को उसके लिए अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें भी फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन, पर्पस, टाइप्स ऑफ पपेट्स। जो यहाँ पे मैंने जो टाइप बताया पपेट्स बनाए हैं वो है आपका स्ट्रिंग पपेट होता है, जिससे कि स्ट्रिंग्स लगते हैं उनके बॉडी पार्ट्स में, वो पपेट्स बनाए। शैडो पपेट्स होता है, किसी व्हाइट स्क्रीन के पीछे शैडो के रूप में पपेट्स को दिखाना। फिंगर और हैंड पपेट्स, फिंगर में पहन के या हैंड में पहन के पपेट को दिखाना। और एक स्टिक पपेट है जो कि आप कोई डंडा लगा के, स्टिक लगा के आप उस पपेट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। या चलिए फ्रेंड्स, तो ये है आपका स्टिक पपेट। ये देखिए यहाँ पे स्टिक्स लगाई गई है, ये स्टिक पपेट है। ये आपका स्ट्रिंग पपेट्स, यहाँ पे इनके बॉडी पार्ट्स पे आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रिंग। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स पैम्फलेट्स। ये देखिए इंट्रोडक्शन, पर्पस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो पैम्फलेट्स फ्रेंड्स कई तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने बनाया 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड पैम्फलेट्स बनाया है, आपको दिखाती हूँ। पैम्फलेट्स को हम लोग मूवेबल विजुअल एड्स भी कहते हैं, क्योंकि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका 2 फोल्ड पैम्फलेट्स, 1 और 2 फोल्ड पैम्फलेट्स कहते हैं। यहाँ पे जो आप उसका जिस पे बना रहे हैं वो लिख सकते हैं, पीछे आप कॉलेज का नेम, और अंदर के साइड पे आप जो कंटेंट है आप वो लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 फोल्ड पैम्फलेट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 फोल्ड पैम्फलेट। सेम ये ऐसे और ये ऐसे खुलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको हम लोग कहते हैं 3 फोल्ड पैम्फलेट। ये ऐसे, आप चाहें तो इसको ऐसे भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका 3 फोल्ड पैम्फलेट है। ये आपका 4 फोल्ड पैम्फलेट्स, 1 2 3 4। तो ये आपका है 4 फोल्ड पैम्फलेट। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप 1 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड्स, 8 फोल्ड्स,
जितना भी आप फोल्ड्स चाहते हैं आप पैम्फलेट्स को बना सकते हैं और लोगों तक अपने जो भी आपका कंटेंट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है लीफलेट्स, इंट्रोडक्शन, गाइडेंस फॉर प्रिपेयरिंग लीफलेट्स। बातों का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि जब आप लीफलेट्स बना रहे हैं तो हेडिंग, सब हेडिंग, टेक्स्ट और डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड्स है ये इस तरह से लीफलेट्स है। ये देखिए, जैसे कि अगर आपका बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बनाया है तो बच्चे ने उसी के अकॉर्डिंग आपका लीफलेट तैयार किया है। ये देखिए यहाँ पे तो हो गया आपका हेडिंग पूरा, अंदर आपका हो गया पूरा कंटेंट। ये देखिए, ये एक डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो नर्सिंग प्रोफेशन का देखा गया है। तो ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये तो इस तरह से आप लीफलेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो लीफ के फॉर्म में या आप रेक्टेंगल फॉर्म में